क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद सब कुछ अचानक बिखरने लगता है? अचानक घर में कलह, काम में रुकावट और एक अज्ञात भय जो आपको रात भर सोने नहीं देता। सावधान, ये केवल संयोग नहीं है। आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं जिसके सामने ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। आज हम बात करेंगे उस 12 मुखी महाशक्ति की जिसके एक श्वास से तंत्र मंत्र का सारा जाल राख हो जाता है। अगर आप अपने जीवन की हर नकारात्मकता का अंत चाहते हैं तो आज इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज का ये अनुभव आपकी तकदीर बदल सकता है। अदृश्य शक्तियां केवल काल्पनिक नहीं होती। हमारे आसपास एक सूक्ष्म जगत है। कई बार लोग जलन, ईर्ष्या और तंत्र के माध्यम से आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महावीर का नाम लेते ही क्यों सब शांत हो जाता है? क्योंकि हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं, वे साक्षात शिव के अंश हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर उनके चरणों में झुकता है तो हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति का सुरक्षा कवच बन जाते हैं। आज हम उसी कवच को सक्रिय करने जा रहे हैं। हनुमान जी का यह मुखी रूप, श्रीमुख नरसिंह करुण वराह यही ग्रीव। ये कोई सामान्य स्वरूप नहीं है, ये ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। नरसिंह मुख बुराई को जड़ से उखाड़ने वाला है। गरुड़ मुख विष और तंत्र को भस्म करने वाला है। जब आप एकादश मुखी मंत्र का स्मरण करते हैं तो चार दिशाओं से बजरंग बली आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जिस बल से उन्होंने पर्वत उठा लिए, जिस गति से उन्होंने समुद्र लांघ लिया, क्या वो बल आपके शत्रुओं को हराने में सक्षम नहीं है? वे शत्रु जो आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे विनाश चाहते हैं, उनका अंत बजरंग बली की एक हुंकार मात्र है। मंत्र क्या है? मंत्र एक ध्वनि तरंग है जो आपके शरीर की ऊर्जा को बदल देती है। जब आप बजरंग बली के इन गुप्त मंत्रों को सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हैं। ये कंपन आपके आसपास के नकारात्मक आभामंडल को तोड़ देता है। जैसे ही आप इसे ध्यान लगाकर सुनते हैं, आपका हृदय भय मुक्त होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जो चिंताएं आपको खाए जा रही थी वे अब छोटी लगने लगी हैं।
ये हनुमान जी का स्पर्श है, एक ऐसा स्पर्श जो आपको अभय प्रदान करता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसका विश्वास अडिग है। बजरंग बली को कोई आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस आपका निश्चल मन। आज के इस मंत्र सत्र के अंत तक आपको खुद महसूस होगा कि आपके खाक भेदर की हिम्मत लौट आई है। आपके शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो शक्ति है जिसने लंका दहन किया, जिसने संजीवनी बूटी लाकर प्राण बचाए। अब आंखें बंद कीजिए, उस विशाल काय पवन पुत्र का ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि एक दिव्य रोशनी आपके चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना रही है। अब कोई काला जादू, कोई बुरी नजर, कोई दुश्मन आपको छू भी नहीं सकता। आप सुरक्षित हैं, आप विजयी हैं। जय बजरंग बली। अब जब आप बजरंग बली की उस सुरक्षा में बन चुके हैं, तो आइए गहराई में उतरे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भय का असली स्रोत क्या है? भय बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब हनुमान जी लंका की ओर बढ़े थे तो समुद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे रुके नहीं। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपके साहस की परीक्षा है। शत्रु केवल व्यक्ति नहीं होते, शत्रु आलस्य है, शत्रु नकारात्मक सोच है, शत्रु आपका वो डर है जो आपसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते। बजरंग बली का 11 मुखी स्वरूप उन सभी मानसिक अवरोधों को जलाकर राख कर देता है। कल्पना कीजिए, श्रीमुख का तेज, नरसिंह का क्रोध और हयग्रीव की विद्या। जब ये तीनों शक्तियां आपके संकल्प के साथ मिलती है, तो कौन सा संकट है जो आपके सामने टिक सके? हनुमान जी के चरणों में बैठने का अर्थ है स्वयं को काल के चक्र से मुक्त करना। वे पवन पुत्र हैं जो गति का प्रतीक है, वे अचल है जो स्थिरता का प्रतीक है। जब आप उनके मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपकी बुद्धि में भी वही तीव्रता आती है। आप शांत हो जाते हैं, लेकिन आपका संकल्प वज्र जैसा हो जाता है। अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको दबा रहा है, तो आंखें बंद कीजिए। मन में बस एक विचार लाइए, हनुमान जी की गदा, वो गदा केवल राक्षसों के लिए नहीं थी,
वो अहंकार को कुचलने के लिए थी। अपने भीतर के अहंकार को, अपनी व्यर्थ की चिंता को उसी गदा से समाप्त कर दीजिए। जैसे ही आप स्वयं को ईश्वर की शक्ति को समर्पित करते हैं, वे स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप उस शक्ति के अंश हैं जो ब्रह्मांड को चलाती है। अब बुद्धिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। कोई तंत्र, कोई टोना टोटका, कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अब आपको छू भी नहीं सकता। आप एक ढाल के पीछे हैं। वो ढाल है एकादश मुखी हनुमान। विश्वास रखिए, कल सुबह जब आप जागेंगे तो आपके मन का वो पुराना बोझ गायब होगा। आप निडर होंगे, आप मुक्त होंगे।